हेलो गाइस, मैं VK जायसवाल आपका स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक आपने जो एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन देख चुके थे। उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट वीडियो में मैंने 5 से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। अगर उन चारों को आप देखना चाहते हैं तो मेरे पीछे वाले वीडियो को देखिए। आइए हम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने कहीं ऐसा कोई गप हो जाता है तो इसको हम आसानी से सॉल्व करने के लिए सोचते हैं। देखिए ये क्या है, बटे में एक्स अभी तक ये एक रहता था, अभी देखिए इसमें एक्स ऊपर तो है लेकिन नीचे भी एक्स वाई आ गया। इसको हमको कैसे भी हटाना है ताकि ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखिए अगर मान लीजिए ये ऐसे हो तो ये ऐसे कब लिखे आपने, जब अगर ये ऐसे होगा तभी तो आपने ऐसे लिख दिया। अगर ये ऐसे होगा तो 6 एक्सएल मिलेगा और 3 माइनस 3। तो अगर मैं ऐसे को ऐसे लिख सकता हूँ तो ऐसे को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। बस इसी मेथड का हम यूज करेंगे। तो देखिए इसको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे मैंने बताया एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो क्या बचा 7y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू y। बस ये अब ये इसमें भी 8x प्लस 7y इसको xy और यहाँ पर भी xy इक्वल टू x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 7x इक्वल टू ये x कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उस टाइप के आ गया है। इसको अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे देखने में बहुत ही कठिन लग रहा था। आप देख रहे थे पहले क्वेश्चन, पहला जो मेरा क्वेश्चन है इसका वो ऐसे ही गया अपॉन में। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लेट कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स तो माइनस है, माइनस 2 कर दीजिए प्लस इसको मैंने पहले लिखा एक्स था इसलिए माइनस वाला चीज पहले आ गया साइन। तो 1 अपॉन वाई इक्वल क्या है 5। तो इस तरह से ये हमारा एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गया। अब इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। तो x वाले पहले लिख देते हैं तो 7a प्लस 8b इक्वल टू। अब फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा 5 और ये इधर गया तो प्लस 2a अपॉन 7, ये वाला 7। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन। तो इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, देखिए 7a तो ऐसे ही रहेंगे प्लस b की वैल्यू 8, b की वैल्यू 5 प्लस 2a अपॉन 7। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 7 इसमें नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें होगा और इसमें होगा। तो देखिए 49a प्लस 40 प्लस 16 इक्वल टू इसमें 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 105। तो अब नेक्स्ट, अब हम ए वाले को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, ये कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू 150 माइनस इक्वल टू 5 और ये 6 तो ए इक्वल टू
6 5 अपॉन 6 5 तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप ए की किसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर मैं इसको 3 बोलता हूं, अगर मैं इसको 3 बोलता हूं, इसको तो क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन। तो क्या होगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू 5 इंटू 2, सॉरी 5 प्लस है 5 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 7। अब देखिए हम a इक्वल टू क्या माने थे 1 अपॉन x, तो a की वैल्यू 1 अपॉन x इक्वल टू 1, तो 1 1 इसको पलटेंगे तो x है। उसी तरह b इक्वल टू हमने क्या माना था 1 अपॉन y, इसमें भी क्या आएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कितनी आसानी तरीके से मैंने सॉल्व किया है, आसान तरीका बताया। यहीं पर मैंने कैंसिल आउट करके और इसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आसानी से लीनियर फॉर्म में बना दिया है। अब हम इसको इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये इक्वेशन दिया है ये और ये। देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। देखिए अभी मैं उसी टाइप से कर दूंगा। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए ऐसे हो जाएगा 6x प्लस 3y अपॉन x। क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग जैसे पहले किया था वैसे कर देंगे 6 अपॉन एक्स वाई प्लस 3 अपॉन एक्स वाई। ये पहला इक्वेशन है इसलिए, और ये दूसरा इक्वेशन दिया था, इसको यहाँ सॉल्व करके लिख देता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x। सिमिलरली इसको अगर मैं करूँ ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5। मैंने बस xy को इधर लाया कि ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, तो क्या होगा 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5। सेम प्रोसेस y टू y को ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 5। अगर मैं अब देखिए सेम ये दोनों इक्वेशन ये और ये दोनों इक्वेशन पहला जो क्वेश्चन दिया था इस एक्सरसाइज में उसी टाइप के फॉर्म में हो गए हैं। अब हमको इसको लीनियर बनाने में बहुत ही आसान होगी। क्या कर देंगे 1 अपॉन x इक्वल टू a, 1 अपॉन y इक्वल टू b। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इन वैल्यू को इस रेस्पेक्ट में। तो देखिए 1 अपॉन x को क्या माने a, तो क्या हो जाएगा 3a। पहले x वाले को मैंने लिख दिया प्लस है तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 6b इक्वल टू 6। अब इस वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा a, तो ये 4 है तो 4a प्लस 2b इक्वल टू 5। इसको फर्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आप किसी भी मेथड से यूज कर सकते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड यूज करके इनका सॉल्व करके और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करता हूँ। अभी तक सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा था, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो इसमें मैं ये इस वाले से इक्वेशन से देखिए क्या करता हूँ, फ्रॉम a की वैल्यू निकालता हूँ तो a इक्वल टू ये 6 प्लस का प्लस माइनस का 6b अपॉन 3। तो a इक्वल टू क्या और कर सकता हूँ मैं, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा 3
तो 2 माइनस 2b अपॉन 3। मैंने 3 के और 6 भी कॉमन ले सकते हैं थे, लेकिन मैंने नहीं लिया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये क्या आ जाएगा, e इक्वल टू 2 माइनस e इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इसको मैं थर्ड ले लूंगा। इस वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, सब्स्टिट्यूट देखिए substitute the values in equation इसमें सेकेंड, तो क्या होगा, ए की वैल्यू से ये 4 इंटू 2 माइनस 2b प्लस 2b प्लस 2b और इक्वल टू 5। इधर लिखता हूं। अब आप देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8b प्लस 2b इक्वल टू 5। ये 1 माइनस का 8b प्लस का 2b माइनस का 6b और माइनस का 6b इक्वल टू माइनस का 8 और प्लस का 5, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6b इक्वल टू माइनस का 3, माइनस का 3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 2। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूट the values in equation third। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो a इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो b 2 इक्वल टू 2 माइनस 1, a इक्वल टू 1। अब a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x इक्वल टू a की वैल्यू 1, a की जगह बस मैंने 1 अपॉन x लिख दिया, तो x इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन 2, b की वैल्यू ऐसे ही मान लीजिए 1 अपॉन 2 है, तो b की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 2, y इक्वल टू। इस तरह से x और y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए ये दोनों सवाल लगभग सेम थे, थोड़ा सा डिफरेंस था, बस इसको इधर लाना था और पीछे की सवाल कितना मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया था। अब हम नेक्स्ट सवाल को मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल क्या कर लेंगे, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं, और 1 अपॉन x माइनस वाई को क्या मान लेते हैं। जैसे ही मान लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिखते हैं, 10 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आपने a मान लिया तो क्या आ जाएगा, 10a, क्या हो जाएगा, 10a। इसी प्रकार में भी इसमें भी इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। अब देखिए ये वैल्यू, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, 10a प्लस ये 2 रहेगा और 2b इक्वल टू, मान लीजिए इसके ऊपर इस पे भी ऐसे ही करेंगे, 15a माइनस 5b। देखिए ज्यादा कुछ मैंने नहीं किया, यहाँ पर देखा x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस, मैंने तुरंत सबको मान लिया a और b। ज्यादा हम इसमें ये नहीं करेंगे, इसको अलग करेंगे, ऐसे कुछ न कीजिए, बस इसको पुट कर दीजिए ऐसे ही। अब हमारा एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो हम या तो इससे निकाल लेते हैं वैल्यू, या इससे निकाल लेते हैं। तो आइए हम इससे निकालते हैं, फ्रॉम
5। अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये 4 और देखिए ये 4 का ये 2 भी इधर गया तो माइनस का 2 भी अपॉन, और ये 10 है तो इतना है तो 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड में 10। ठीक है, ये इस वैल्यू को आप 2 लाइन में निकाल सकते हैं, एक लाइन में, मैंने एक लाइन में निकाल दिया, समय बचेगा आपका, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही करता हूँ। उसके बाद इस चीज के वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखिए 15, ए की वैल्यू क्या है, ये पूरा है तो लिख लीजिए ए माइनस 2b अपॉन 10 प्लस माइनस, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखे, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए मैं 5 से इसको काट सकता हूं तो 3 और 2, ठीक है, 5 से काट दिया। अब मैं इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये मान लीजिए ये कुछ भी है, ये तो ये 2 थे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें नहीं मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2 से होगा और इसमें 2 से होगा, हर इक्वेशन की तरह, तो इसमें केवल 3 से होगा, तो 12 माइनस 6b, 12 माइनस 6b और इसमें 2 से 10b माइनस माइनस 4। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है तो 16b, माइनस का 16b, और ये भी जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा और माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का 16b इक्वल टू माइनस का 16, तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैसे, b इक्वल टू 16 अपॉन 16 इक्वल टू 1। जब b की वैल्यू 1 आ गई तो इस वाले इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट इसको थर्ड मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 10 अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 4 तो रहेगा ही, और 4 माइनस 2 अपॉन 10 इक्वल टू 2 अपॉन 10, 2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 1 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो ए और बी की तो वैल्यू आ गई क्या, ये। अब देखिए मैं यहां पर ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो देखिए यहां पर क्या कर रहा हूं, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 5, ए की वैल्यू वहां से लेंगे, यहां से ये कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब इसको या तो प्लस लीजिए करिए या रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आ गया। अब फिर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो b इक्वल टू कितना है 1 है, तो b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो एक ये आ गया इक्वेशन और एक ये। देखिए अभी तक हम जो सॉल्व कर रहे थे तो यहीं पर हमारा x और y की वैल्यू आ जा रहा था, लेकिन हम उसके बाद छोड़ते रहते। लेकिन इस सवाल में क्या है, अभी हमने सॉल्व किया कि ये एक इक्वेशन और आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोट्स पर नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं इसको यहाँ से मिटा के इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो आगे देखिए जो ये नेक्स्ट इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
ये अब ये जो इक्वेशन आया है x प्लस वाई इजकल टू 5 और x माइनस वाई इजकल टू 1। ठीक, इसको हमने 3 तक माना था। अब इसको अगर मैं ये कर दूं 4 और 5, 3 तक ही माना था, इसको हमने 4 और 5 बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर देखा मैंने कोफिशिएंट दोनों का सेम है, इसलिए मैंने अब एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, तो मैंने इसमें एलिमिनेशन लगा दिया। x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये क्या करने पर, ऐड करने पर, ऐड कीजिएगा तो ये चीज नहीं चेंज होगा। y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, ये क्या आएगा 3, तो x इक्वल टू। अब देखिए अब x की वैल्यू 3 आई। अब इस 3 को किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो किसका आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। वो किसका वैल्यू आ जाएगा, y के। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन 4। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर दिए, तो y इक्वल टू 5। ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो y एक और 5 माइनस 3 इक्वल टू y इक्वल टू। इस तरह से x और y की वैल्यू यहाँ पर मैंने फाइंड आउट कर दिया। क्या, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। तो देखिए ये सवाल आसानी से, कितना आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया है। अब जो नेक्स्ट सवाल है इसको सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, सेम प्रोसेस से। आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर भी मैं अभी इस सवाल को सॉल्व करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 8 देखिए, इसमें भी हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरे को ये देखिए 3x प्लस वाई, यहाँ पर भी देखा 3x प्लस वाई, यहाँ पर भी देखा 3x माइनस वाई, यहाँ पर भी देखा 3x माइनस वाई। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना पूरे को ही मान लूँ ये, तो मैंने पूरे को ही मान लूँ। लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू, बस इतना करना था। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 3xa प्लस, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये पूरे को मान गया a, तो a प्लस b इक्वल टू 3/2। बस देखिए ये पूरे को मान गया, तो a प्लस b इक्वल टू 3/2। इसमें क्या हो जाएगा 1/2a प्लस माइनस 1/2b इक्वल टू माइनस। बस आपने देखा मैंने इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया, उसके बाद ये आ गया। अब मैंने देखा इसको डिवाइड में है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते थे, हमेशा इस तरह मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ से हट जाएगा और इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल, जिसके नीचे रहता है जो मल्टीप्लाई वो हट जाता है और इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, ये फर्स्ट मान लीजिए। और इसमें 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों में हट जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, a माइनस b इक्वल टू 2/8, तो ये 1/4 तो माइनस 1/4। या फिर अगर हम इसको 8 को हटाने के लिए ये मत कीजिए आप, या फिर डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट क्या कीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 8/2a माइनस 8/2b और ये माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा। तो हमने देखा 8 यहाँ पर है, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये रहा और ये रहा। तो अब हम देख रहे हैं इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर
तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 4a, क्या है 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, और ये क्या है 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, और ये 8 हो जाएगा 8a इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2, ये माइनस का 1 ये प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 2, तो a इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 4, तो ये इक्वल टू 1/4, a इक्वल टू क्या गया 1/4, b इक्वल टू, अब a की b की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या होगा a की वैल्यू 4 इंटू 1/4 माइनस 4b इक्वल टू -1, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 1, और माइनस 4b इक्वल टू -1, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का ये भी प्लस का, 1 + 1 इक्वल टू 2, तो d इक्वल टू 1/2/4, ये 1/2, ये 1/2। अब देखिए, अब इन दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट, a इक्वल टू 1/4 है, a इक्वल टू 1/4 है, तो a की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस y इक्वल टू 1/4, ये है। तो आप देखिए इसको रेसिप्रोकल कर लिया, प्लस कर लिया, प्लस 3x प्लस y इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गया, मैंने पिछले भी क्वेश्चन में कहा था, एक इक्वेशन आ गया था, और फिर एक और इक्वेशन आ जाएगा क्या, जब b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, b की वैल्यू क्या है 3x माइनस y इक्वल टू 1/2, तो ये b इक्वल टू क्या था 1/2, कहते हैं ये b की वैल्यू, तो ये 1/, ये b की वैल्यू क्या है 1/3x माइनस y इक्वल टू 1/, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू, तो ये दो इक्वेशन आ गए, तो ये इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। तो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में यही बताया था, अभी तक जो मैंने सॉल्व कर रहे थे वो इसके बाद डायरेक्ट x और y की वैल्यू आ रही थी, लेकिन इस इक्वेशन में जो हमने सॉल्व किया है, इस इक्वेशन को जो सॉल्व किया है, तो अभी इसकी ये 3x प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और 3x माइनस y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है किसकी वैल्यू x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट पूछ रहे हैं, तो हम आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर सकते हैं। फिर देखिए, अब तो ये हमारा इक्वेशन था, तो अगर हम इनको देखिए, मैंने देखा इनका कोफिशिएंट सेम है, तो और ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस y इक्वल टू 4 और 3x माइनस y इक्वल टू 2, ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 3 6 इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1, किसी एक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो लिख दीजिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो देखिए इनके इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करने पर क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3x प्लस y इक्वल टू 4 है, इसमें क्या कीजिए 1 को सब्स्टिट्यूट कर दे, 3 into 1 प्लस y इक्वल टू 4, ये 3 into 1 3 हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3, ये y इक्वल टू 1,
तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू 1 आ गई। देखिए एग्जाम में जो हमारा टाइम होता है वो लिमिट रहता है, इसलिए मैं जो छोटे छोटे स्टेप है उसको स्किप कर देता हूँ। तो मान लीजिए जैसे मैंने ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई भी इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो आप भी वैसे आदत डालिए लिखने। इससे क्या होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करने से कोई भी क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आपको एग्जाम में एक लिमिट टाइम लेगा। अगर आप सब जानते हैं, सब कुछ आता है और एग्जाम में टाइम कम पड़ गया तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जानते हुए भी क्वेश्चन न कर पाना, तो ये बहुत अफसोस होता है। इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और जानिए कि कैसे एग्जाम में कैसे लिखना है। इसलिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट्स ओके, थैंक यू।